नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसा रहेगा आज का आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ सुविचार से। 30 दिसंबर तक दुनिया झुकेगी आपके कदमों में। बस एक विशेष चीज अवश्य रखें। दिसंबर के महीने में एक विशेष महत्व होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कोई महत्वपूर्ण बदलाव देखना चाहते हैं, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। यह काम इतना आसान है कि इसे हर कोई कर सकता है और यह आपके जीवन में अद्भुत परिणाम ला सकता है। दिसंबर के महीने में जब भी आप अपने घर के बाहर निकले तो अपनी जेब में एक विशेष चीज अवश्य रखें। यह चीज कोई भारी भरकम वस्तु नहीं है, बल्कि एक साधारण सी चीज है जो आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है। यह एक छोटा सा उपाय आपके जीवन की दिशा को बदल देने के साथ साथ आपकी सारी मनोकामनाएं को पूरा कर सकती है। यह छोटा सा उपाय न केवल आपके काम में सफलता दिलाएगा, बल्कि आपके जीवन की छोटी बड़ी सभी परेशानियों को दूर करेगा। हल्दी की इस छोटी सी गांठ को अपने जेब में रखकर जब भी आप घर से बाहर निकले, तो आपकी किस्मत आपकी सफलता की ओर ही से ले जाएगी। दिसंबर का महीना विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो अपने जीवन में बदलाव की उम्मीद कर रहे होते हैं। यह महीना नए अवसरों और संभावनाओं का प्रतीक होता है। हल्दी और मंत्र के इस साधारण उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। इस उपाय का पालन करते हुए आपको धैर्य रखना होगा। यह एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम अत्यधिक प्रभावी होते हैं। जब आप नियमित रूप से हल्दी को अपनी जेब में रखकर और मंत्र का उच्चारण करके घर से बाहर निकलेंगे, तो कुछ ही दिनों में आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करने लगेंगे। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है जो किसी कठिन परिस्थिति में फंसे हुए हैं या जिनकी जिंदगी में कोई बड़ी समस्या चल रही है। यह उपाय न केवल उन समस्याओं को हल करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। इस उपाय को सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे करना बेहद आसान है और इसके लिए आपको कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। बस हल्दी की एक छोटी सी गठरी बनाएं और इसे अपने जेब में रखें। इसके साथ ही मंत्र का उच्चारण करें, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। यह उपाय दिसंबर के महीने में विशेष रूप से प्रभावी होता है, लेकिन इसे आप साल के किसी भी समय आजमा सकते हैं। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव स्थायी रूप से बना रहेगा। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो अपने जीवन की छोटी बड़ी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं और अपनी हर एक मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, तो देव को देव महादेव बाबा जी की जय बोलो। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सच्चे दरबार की जय बोलो। दोस्तों, आपको बस यह जरूरत है कि आपको इसे प्रयोग करना है। अब सही समय आ चुका है जब आप इसका प्रयोग करें। आपकी राशि में, आपकी कुंडली में इस दिसंबर के महीने में कुछ विशेष योग बन रहे हैं जो आपको लखपति करोड़पति बना देंगे। आपकी हर एक इच्छा पूरी करवा देंगे, चाहे फिर आपको अपने कर्जे से मुक्ति चाहिए, संतान चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए या फिर गाड़ी बंगला मकान चाहिए। जो कुछ भी चाहिए सब कुछ आपको दिलवा देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपके पीछे जो शत्रु पड़े हैं, जो छुपकर आपके ऊपर वार करते हैं, कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं, नीच कर्म भी आपके साथ करवाते हैं, जिससे आपका जीवन नर्क बन जाता है। परिस्थितियां बहुत ही विकराल हो जाती है, असहनीय हो जाती है। ऐसे छुपे हुए शत्रुओं से भी आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो यह एक चीज बेहद ही शक्तिशाली है और इसके विषय में आज हमने आपको बताने के बारे में चुना है। अब तक हमने कभी भी आपको इसके विषय में नहीं बताया है, क्योंकि ग्रहों की चाल इस प्रकार की नहीं बनी। लेकिन अब इस महीने में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको इस एक चीज के प्रयोग करते ही जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बस आपको पूरे नियम के साथ, पूरे संस्कारों के साथ इस चीज का प्रयोग करना है और कुछ जरूरी सावधानियां भी रखनी है, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और आपको कमल की बात को यह है दोस्तों कि एक छोटी सी चीज बहुत ही सस्ती है, तो और यह
बहुत ही आसानी से भी आपको मिल जाती है, लेकिन इसकी ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली है। इसके अंदर से इतना अधिक सकारात्मक ऊर्जा निकलता है कि यह आपके आसपास की एक दिव्य आवरण या यूं कहें कि दिव्य घेरा का निर्माण कर देती है। और फिर आपके जीवन में केवल और केवल वे चीजें आती है जिन्हें आप चाहते हैं। आप एक चुंबक की तरह कार्य करने लगते हैं और हर एक चीज को अपनी ओर आकर्षित पाते हैं। सकारात्मक चीजों को तो आकर्षित करते हैं और नकारात्मक चीजों को ऐसे पीछा छोड़कर भागती है जैसे कि उनके पीछे किसी महाभूत को छोड़ दिया हो, मुड़कर भी आपकी ओर नहीं देखेंगी। जी हाँ दोस्तों, तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। और हमने इस वीडियो को बनाने के लिए आपकी राशि, आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है और तब हमने इस एक चीज को चुना है। अब यदि आप इन ग्रहों की बदलती हुई चाल का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस एक चीज को हमारे बताए हुए तरीके से अपनी जेब में रखना है और फिर इसके चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से देखना है। बड़े से बड़े काम आपके कुछ ही दिनों में बनने लगेंगे और यह आने वाला दिसंबर का महीना आपके जीवन में एक इतिहास रच देगा। जी हाँ दोस्तों, जो अब तक आपके जीवन में नहीं हुआ वह अब इस कुछ महीनों में होने वाला है। आप खुद ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे और फिर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब मित्रों, इस प्रकार की चीजों का जैसे ही आप प्रयोग शुरू करेंगे यानी अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलेंगे तो तुरंत आप इसका फल, इसका परिणाम देखेंगे। यानी कि जो भी इसके सकारात्मक परिणाम है वे आपको पहले ही दिन से दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका मनोबल और भी बढ़ जाएगा और हमें विश्वास पूरा है कि आप हमें कमेंट करके धन्यवाद अवश्य देंगे। जी हाँ दोस्तों, हमें 100% भरोसा है कि अब आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव का समय आ चुका है। तो अब आपको भी हमारा साथ देना है। हमने इस वीडियो को बनाने के लिए दिल से बहुत मेहनत की है और माता रानी की कृपा और आशीर्वाद को इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाने की कोशिश की है। इसके लिए हमने आपको एक बहुत ही शक्तिशाली और माता रानी से जुड़ा हुआ विशेष उपाय भी बताया है, जो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। आपको उस उपाय को इस महीने में अवश्य करनी है, जिससे कि इस महीने की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वे आपके जीवन में सुख फल देने लगे और माता रानी की पूर्ण कृपा आप तक पहुंचे। वैसे तो आप माता रानी के लिए बहुत भाव रखते हैं और हमारे वीडियो के माध्यम से आप और अधिक माता रानी के आभारी भी हो गए हैं। अब जरूरत है माता रानी की पूर्ण कृपा आप तक पहुंचाने की, तो उस उपाय को आपको अवश्य ही कर लेना होगा, तभी सब कुछ सिद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि कुछ प्रयास, कुछ मेहनत यदि आप भी हमारे साथ करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर चमत्कार ही हो जाएगा। कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा, लेकिन केवल हम ही मेहनत करें, हम ही प्रयास करें और आप हमारी बातों को ध्यान भी ना दें तो यह तो वही होगा कि एक हाथ से ताली बजना तो वह नहीं होता है। ताली तो दोनों हाथ से बजती है। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। हो सकता है कि यह कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको पूरे धैर्य के साथ एक बात को गहराई से समझना है। आखिर हम बात को तो आपकी ही कर रहे हैं। यदि आप अपनी ही जिंदगी से जुड़ी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा। आपकी जिंदगी को बदलने की जिम्मेदारी आपकी ही तो है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी हर एक बात को समझ चुके हैं। आप ध्यान से सुनिए, हम आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करिए। पूरे भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ जय भोलेनाथ भी अवश्य लिख देना। तो इस पवित्र महीने में बाबा भोलेनाथ और महामाई की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। आपका जीवन 100% बदलेगा। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, प्रतिदिन आपके जीवन को बदलने के लिए विशेष कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो बदले में बस हम आपसे यह चाहते हैं कि आप हमसे पूरी तरह से जुड़ जाएं। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस ऐसा करने से आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर निश्चित तौर पर माता रानी की कृपा आप तक सीधे पहुंचेगी, क्योंकि आप परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि इस समय आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आपके ऊपर क्या बीत रही है और आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या क्या विचार कर रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि
हम जब ध्यान साधना में बैठते हैं तो माता रानी हमें कुछ ऐसे आभास करवाती है, कुछ ऐसे संकेत देती है जिनसे हम यह जान पाते हैं कि आपकी स्थिति इस समय क्या चल रही है। साथ ही साथ आपकी कुंडली और आपकी राशि के ग्रह गोचर के आधार पर भी हम यह अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं कि आपके जीवन काल में किस प्रकार की परिस्थितियां चल रही है। मूल रूप में आपकी राशि के जातकों के साथ साथ 3 बड़ी समस्याएं इस समय चल रही है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के जीवन में ऐसी 2 समस्याएं हो, किसी के में एक हो और किसी के में तीनों प्रकार की समस्याएं चल रही हो सकती है, लेकिन यह समस्या आपके जीवन काल में है जरूर। और इसके समाधान क्या है इसके बारे में भी हम आपको अभी बताएंगे और साथ ही साथ आपको इस एक शक्तिशाली चीज के बारे में भी बताएंगे, इसके नियम और विधि विधान की भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको आपकी समस्याओं के बारे में ज्ञान करा दें ताकि आपको इसके समाधान ढूंढने में आसानी हो। दोस्तों, जब तक हम अपनी समस्या को नहीं समझेंगे और उनकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम किसी भी प्रकार के समाधान को अपने जीवन में लागू करते रहेंगे। वह 100% कारगर नहीं होगा, क्योंकि जड़ तक इलाज अगर किया जाए तभी विषैले पौधे समाप्त होते हैं। ऊपर ऊपर से काट देने से विषैले पौधे समाप्त नहीं होते। तो अब ध्यान से सुनिए। मूल रूप से आपकी राशि के जातकों के साथ एक बड़ी समस्या इस समय चल रही है और वह समस्या है रुपए पैसे का। आपका फ्लो बिगड़ चुका है, यानी कि पहले तो आपके हाथ में पैसा आता ही नहीं था। अब बहुत मेहनत करते थे, बहुत प्रयास करते थे और आपकी उम्मीदें भी बहुत होती थी, लेकिन पैसा हाथ में नहीं आता था। आता भी था तो इतना कम आता था कि आपको समझ में नहीं आता था कि आप अपने घर गृहस्थी को कैसे चलाएंगे और अपने कर्जों को समाप्त कैसे करेंगे, या फिर अपनी सुख सुविधाओं की चीजों को कैसे जुटाएंगे, अपने प्रियजनों की, अपने परिवार की जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपकी बहुत अधिक मेहनत हो रही है, लेकिन परिणाम बहुत ही कम निकल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, काम धंधे व्यापार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। इतनी मंदी है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि आप काम आगे करें या फिर सिर्फ ऐसे ही बंद करके छोड़ दिया जाए, आगे नहीं बढ़ाया जाए। दूसरी समस्या यह है कि आपने जिससे पैसे लिए हैं आप उसका पैसा दे नहीं पा रहे हैं, यानी कि कर्ज में डूबे हुए हैं। और जिन लोगों से आपने पैसा लिया है, भले ही कम लिया या ज्यादा लिया, वे लोग भी आपको पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपकी एक मूल समस्या है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत प्रयास के बाद न के बराबर परिणाम, कार्यों में बहुत ज्यादा रुकावटें और पैसों के आगमन पूरी तरह से रुका हुआ है। यह आपकी मूल समस्या है। दूसरी आपके घर की मूल समस्या यह है कि घर में एक अजीब सी नकारात्मकता का वातावरण बन गया है। कोई ना कोई लगातार बीमार बना रहता है और किसी न किसी बात को लेकर आपस में मनमुटाव भी बना रहता है और पति पत्नी के बीच भी अक्सर खींचतान बनी रहती है। किसी न किसी विषय और बात को लेकर झगड़ा होता रहता है या मनमुटाव बना रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि ना तो घर के बाहर और ना ही घर के अंदर आपको चैन मिल रहा है, सुख मिल रहा है। हर तरफ बस केवल एक ही चीज है और वह है बेचैनी और घुटन। यह आप खुद महसूस कर रहे हैं और हमारी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि हम आपके बारे में जो बता रहे हैं वह सही है या गलत है। कोई ना कोई एक ऐसी बात है जो आपके दिमाग में अटकी हुई है, कोई चिंता है भविष्य को लेकर या कोई परेशानी है जिससे आप छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लगातार आप इसके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई समाधान समझ में नहीं आ रहा है। यह आपकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, यानी कि एक अजीब सी उलझन, अजीब सी घुटन जो आपको चैन से नहीं रहने दे रही है। आप मुस्कुराते तो हो, लेकिन आपकी मुस्कुराहट आपके दिल तक नहीं उतर पाती, बस चेहरे पर है, अंदर एक अजीब सी घमासान और बेचैनी है। अब तीसरी समस्या के बारे में बात करते हैं। तो लगातार आप अपनी समस्याओं को ढूंढने में मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और कोशिश खूब कर रहे हैं। कर्म तो आप कर ही रहे हैं, इसके सहयोगी भी आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी समस्या का छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आप उपाय भी यदि करते हैं तो वे उपाय भी आपके ऊपर फलित नहीं होते। आप देख रहे हैं कि दूसरे लोग यदि उस उपाय को कर रहे हैं तो उनके ऊपर उसका परिणाम तुरंत दिखाई देता है। कोई कर्जा मुक्त का उपाय किया या फिर किसी प्रकार का माता लक्ष्मी का विशेष उपाय किया या फिर नकारात्मक ऊर्जा तांत्रिक क्रियाओं से मुक्ति के लिए या कोई उपाय किया, तो दूसरे
को जहाँ 100% परिणाम मिलते हैं, आपको इसका कोई परिणाम भी समझ में नहीं आता। यदि थोड़ा बहुत नतीजा आएगा तो भी कुछ दिनों के लिए यह सब कुछ चला जाता है। अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है, किसी ने आपके घर की सुख समृद्धि को बांध दिया है, या पितृ देवताओं या आपकी कुल देवी देवता का बंधन कर लिया है, या फिर आपकी बिगड़ी हुई ग्रहों की चाल है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केवल और केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। यानी भविष्य के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है बस अभी वर्तमान में ही है। जितना आप कमाते हैं उतना खत्म कर लेते हैं। भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है, और जो योजनाएं आपने बनाई थी वे सारी की सारी ध्वस्त हो चुकी है, असफल हो चुकी है। तो अब 3 समस्याएं हैं आपकी राशि के जातकों की मूल रूप से। अब आप देखिए कि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां यदि बनी हुई हैं, तो अब आपको लाभ मिलने का समय आ गया है। सबसे पहले बात, प्रिय बंधु, आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से गांठ बांधकर रख लीजिए इस बात के महत्व को। जब तक आपने नहीं समझा तब तक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई उपाय या किसी भी प्रकार की कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। यह इतनी बड़ी बात है। असल में क्या है कि आपको अपने कुल देवी देवता को पूरी तरह से जानना होगा, उनके बारे में पूजा पाठ अनुष्ठान के बारे में जानना होगा, और उनके किसी दिव्य धाम पर जाकर किसी प्रकार की छोटी मोटी ही सही हवन पूजा पाठ आदि का आयोजन करना होगा। आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दुनिया भर का खर्चा करें, 102 लोगों को इकट्ठा करें, या स्वयं और 2-4 लोग घर के ही भर चले जाएं और अपनी हैसियत अपनी स्थिति के अनुसार पूजा पाठ का आयोजन करें। बस कुल देवी देवता के धाम अवश्य जाएं। अब ऐसे में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें अपने कुल देवी देवता के बारे में पता ही नहीं है। कितना भी आप उनके बारे में खूब बताइए कि आप अपने कुल देवी देवता का पता लगाइए, लेकिन उन लोगों ने अभी तक जानकारी निकाल ही नहीं पाई है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुल देवी देवता के बारे में ज्ञान तो है, लेकिन वे उनका सही तरीके से पूजन और मान सम्मान नहीं कर पाते हैं। अब तीसरे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सब कुछ पता है, लेकिन वे बस विचार कर रहे हैं। सोचते तो हैं कि हाँ, आप करवाएंगे पूजा पाठ, आप जाएंगे धाम पर, घर में ही कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान कर लेंगे, लेकिन करवाते कुछ भी नहीं है, बस विचार करते रहते हैं। तो यह तीनों स्थितियों में यदि आप फंसे हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर कुछ भी कार्य नहीं करेगा। और हम स्पष्ट तौर पर आपको बता दें कि आज जो भी हम आपको एक चीज के बारे में बताएंगे, यह भी आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। हम तो जो भी जानकारी आपको देते हैं वह माता रानी की सेवा समझ कर देते हैं। तो ऐसे में हम आपसे जो कहेंगे वह सवाल सत्य होगा। इसे मिथ्या या असत्य प्रवचन में कोई रुचि नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहला कार्य, अपने कुल देवी या देवता का पूरा ज्ञान निकालिए। कहीं से भी पूछिए, किसी से भी पूछिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों, गांव देहात में जाइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आज का दिन आपका कैसा रहा जरूर बताएं। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी।